तो जय श्री राम गाइस। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट के फॉर्मेट को बताएं, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में रिसर्च को डिस्कस किया था कि आई एम इनटू रिसर्च, दैट्स आई एम अपलोडिंग दिस वीडियोस टू लेट। ठीक है, तो आपको अगर ये जानना था कि प्रोजेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है तो मैं एज अ ओवरव्यू बताऊंगी। अभी देखिए, फॉर्मेट में आपको पहला जो पेज होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। अब आप इंट्रोडक्शन कितने भी पेजेस में लिखें वो आपकी मर्जी होती है। सेकंड जो होता है वो लिटरेचर रिव्यू होता है। व्हाट लिटरेचर रिव्यू कंटेन, कि देखिए आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया है, लाइक आपको जो भी मिला है रिसर्च, ठीक है, वो रिसर्च प्रोजेक्ट पिछले कितने डिफरेंट रिसर्चर्स थे, एज अ सोशोलॉजी का स्पेसिफिक, तो सोशोलॉजिस्ट कितने थे या इससे पहले कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इस टॉपिक को रिसर्च किया है, तो आप उस पर दोबारा वो चीज़ कर रहे हो और कितनी सिमिलर चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो आपका लिटरेचर रिव्यू में आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर दैट लिटरेचर रिव्यू में वो चीज़ें आएंगी, लाइक एग्जांपल कि आपका टॉपिक यूथ कल्चर है तो आप डालेंगे कि यूथ कल्चर रिलेटेड बुक्स। ठीक है, उसमें आपको जो बुक्स के नेम्स दिखाई देंगे, जो ऑथर्स दिखाई देंगे, पब्लिशर डेट दिखाई देंगी। लिटरेचर रिव्यू में आप उसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे। ठीक है, थर्ड आपका है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में देखिए होता क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है कि आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, और हाइपोथेसिस आपकी एक स्टेटमेंट होती है जिसको आपको राइट और रॉन्ग प्रूफ करना रहता है। लाइक एग्जांपल कि आपने ऑब्जेक्टिव ले लिया कि टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इन यूथ। ठीक है, अगर मेरा यूथ कल्चर टॉपिक है तो मैंने ऑब्जेक्टिव ले लिया कि मुझे पता करना है कि इम्पैक्ट क्या है मोबाइल फ़ोन का यूथ के ऊपर, आज के जो युवा हैं उनके ऊपर। और स्टेटमेंट आप ये हाइपोथेसिस डाल दीजिए कि यूथ आर एडिक्टेड टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन। तो अब क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कि एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जब आप रिसर्च करने के लिए जब फील्ड में जाओगे, जब आप हर पर्सन से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चनियर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, कुछ भी, तो जब वो आंसर देंगे उसको आप जब कलेक्ट करोगे डेटा, ठीक है, एनालिसिस करोगे रिसर्च मेथड में जिसमें एनालिसिस एंड टेबुलेशन, टेबल वगैरह बना के जब आप उसे निकालोगे तो वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए कि सबने कहा कि यस आई एम एडिक्टेड टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन। मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा कि आप अपने फ़ोन को कितने घंटे यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा मैं तो अपने फ़ोन को 10 घंटे यूज़ करता हूँ, किसी ने कहा 15 घंटे यूज़ करते हैं। आप एवरेज निकाले तो आपको पता चला कि यूथ आर एक्चुअली टुवर्ड्स एक्चुअली एडिक्टेड टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन। तो आप लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू कंक्लूजन में। समझ में आया? फिर आप देखिए रिसर्च मेथड्स में टेबुलेशन एंड एनालिसिस वगैरह, जिसमें आप टेबल्स डाल के फॉर्म करोगे। ठीक, फिर आपका है कंक्लूजन, जिसमें आप डालोगे कि आपने रिसर्च किया, उसका कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि आपका जो टॉपिक होगा उसका हर में कंक्लूजन निकलेगा, कुछ तो आप लिखोगे एज अ कंक्लूजन। देन बिब्लियोग्राफी की आपने कहाँ कहाँ से हेल्प लिया, इफ़ यू आर राइटिंग इट फ्रॉम समवेयर, कि आपने किसी वेबसाइट से हेल्प लिया तो वेबसाइट का नाम, बुक लेके पढ़ा है और उसके बारे में जानने की कोशिश की है, भले ही उसमें से इंट्रोडक्शन का हल्का सा पार्ट लिया है, तो उस बुक का नाम डालिए। ठीक है, और आपका रिसर्च हो जाएगा तैयार। और अभी भी रिसर्च में दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। आई मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, जिसमें मैं बताऊंगी कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, हर चीज़ कैसे लिखते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।